हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा प्रेप विद अस। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में ग्राम समाज एवं विकास एवं कृषि विज्ञान में कृषि विज्ञान की क्रांतियां को पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि विज्ञान की क्रांतियां कौन कौन सी हैं? विश्व के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहां का परंपरागत खेती में सुधार हुआ है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप फलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है और अभी भी नई तकनीकों से गेहूं में 2.5 गुनी, धान में 3 गुनी, मक्का में 3.5 गुनी, ज्वार में 5.5 गुनी उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है। इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से का तात्पर्य छठे दशक के माध्यम में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई है। ठीक है, पहली आपकी कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। अब इसमें क्या हुआ है? सन 1958 में जब भारत में पहली बार 12 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन गेहूं की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की? तो किसने प्रदान की? डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, डॉक्टर विलियम गॉड ने तब उसको क्या कहा? हरित क्रांति बोला। नेक्स्ट आपका है, भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। हरित क्रांति भारत में कब आई? ये आपकी आई है 1970 के दशक में। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हरित क्रांति का भारतीय परिप्रेक्ष्य में एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, विश्व में किसको देते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को, और ऐसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ता है? मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ? यह आपका है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि। ठीक है, तक सीमित रहा है। नेक्स्ट आपका है, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? अधिक उपज किस्मों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा संप्रदायक कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर विलियम गॉड। ये कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति। ये किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति क्या है? सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके श्वेत क्रांति। ठीक है, ये आपको कहा दूध के क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना श्वेत क्रांति में आता। ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई? इसकी की गई है 1964 से 65 के बीच में। ठीक है, श्वेत क्रांति की गति को अधिक तेज करने के उद्देश्य में 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ये आपके थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन जो नाम वाले हैं ना, इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट नोट है, ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया। इसका पहला चरण 1970 से 1978, इधर 8 साल, तथा दूसरा चरण 1978 से 1985। ठीक है, तथा तीसरा चरण 1985 से 1995, इधर 10 साल चला आपका। नेक्स्ट है,
ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? इसमें क्या हुआ, भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की वजह से ही आज भारत सबसे ज्यादा क्या दूध उत्पादक कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, भारत विश्व उत्पादन में कितना दूध उत्पादित करता है? ये आपका है 18.5%। अकेले भारत ही उत्पादन कर रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? यह आपका है 322। ठीक है, ये आपका है 322 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति इतना है। इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, दूध की न्यूनतम आवश्यकता 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। भारत में यह न्यूनतम मात्रा 332 ग्राम से भी अधिक है। ठीक है, मतलब एक इंसान को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा। देश में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है? यह आपका है 3.9%। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की स्थापना कब की गई? ये 1955। पहली बात है, इसमें आपका ये पूछ सकते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका करनाल हरियाणा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में। भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में स्विस, ठीक है, स्विस, इंडो जर्मन, इंडो डेनिश और इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रमों का जो कि विदेशों सहायता से संचालित है वो अमिट योगदान रहा है। दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? ये आपका है अमेरिका का। भारत के बाद सबसे ज्यादा दूध उत्पादन अमेरिका करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीली क्रांति, मतलब येलो क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन तो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास, ठीक है, अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आपका है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई? ये आपका की गई है 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? इसके अंदर 23 जिले, 23 राज्य, 337 जिले शामिल हैं। ठीक है, कितने हैं? 23 राज्य, 337 जिले। नेक्स्ट आपका है गोल क्रांति। ये क्या होता है? भारत में आलू की फसल को कहां से लाया गया था? ये आपका पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव किसके प्रयासों से आया? यह आपका है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से। ठीक है, भारत का आलू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? यह आपका है दूसरा स्थान। पहले नंबर पे कौन है? चीन। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? यह आपका है प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें है केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला द्वारा विकसित आलू में की किस्में कौन कौन सी है? कौन कौन सी किस्म की आलू है? पहला ये आपका है कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना, कहते हैं ना चिप्सोना आलू, कुफरी लवकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण, कुफरी लालिमा। ठीक है, लाल आलू भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आपका है सुनहरी क्रांति, मतलब कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? यह आपका है बागवानी से। ठीक है,
भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका है दूसरा स्थान। इंद्रधनुषी क्रांति नेक्स्ट आपका है, ये क्या होता है? जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, लाल क्रांति आदि को एक साथ लेकर चलने वाले को ही इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। ये जितनी भी आपकी क्रांति लिखी है ना, किससे रिलेटेड? हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? नीली क्रांति किससे? आपका फिश, ठीक है, रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? इन सबको आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।